स्टूडेंट्स, देखिए, पिछले वीडियो में हमने सेकेंड यूनिट का स्ट्रेस टॉपिक देखा था। स्ट्रेस क्या होता है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर से कैसे वो डिफरेंट होता है, ये सब चीज़ें जानी थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है। ठीक। अब पहले पूछा जाए स्टूडेंट से तो ज़्यादातर स्टूडेंट पूछने पे ये जवाब देंगे कि स्ट्रेन क्या होता है कि लेंथ में चेंज होता है और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उससे डिवाइड कर दिया जाए तो वो स्ट्रेन होता है। बट वो एक केस के लिए सही होता है स्टूडेंट। स्ट्रेन की जो अच्छी डेफिनीशन कही जाए या बोली जाए वो यह होता है कि स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द change in shape or size of a body due to deforming force applied on it. I am repeating, my students. Strain is defined as the change in shape or size of a body due to deforming force applied on it. ठीक। स्ट्रेन को डिफाइन किया जाता है कि किसी बॉडी के शेप या साइज में चेंज आए। ठीक। डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से जो उस पर लगा हुआ है, जब लगता है तो उसे ही हम स्ट्रेन कहेंगे। ठीक। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन शेप और साइज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब देखिए, कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है। ठीक। इसका जो साइज था वो मान लीजिए एस है। इसका साइज जो था बॉडी का, कह लीजिए उस बॉडी का साइज क्या था, एस था, एस यूनिट। अब इस बॉडी पे हमने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। इस बॉडी पे हमने क्या किया, ऐसा फोर्स लगाया जो क्या करेगा इस बॉडी में, डिफॉर्मेशन। ठीक। ऐसे लगा दिया सभी डायरेक्शन से। ठीक। अब जब देख रहे हैं जैसे कि इस बॉडी पे जो फोर्स लगा है, डिफॉर्मिंग फोर्स, जो इसमें डिफॉर्मेशन को डेवलप करेगा या प्रोड्यूस करेगा, वो आपका किस नेचर का है, कंप्रेसिव नेचर का है। वो किस नेचर का है, कंप्रेसिव का है। ठीक। या मान लीजिए आपने इसको लेफ्ट से राइट लगाया और राइट से लेफ्ट लगाया। ठीक। तो क्या होगा, जब इस पे फोर्स लगेगा तो अपना शेप ये बॉडी अपना शेप जो है और साइज जो है वो क्या करेगी, बदल लेगी। वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक। ये बॉडी है, पहले ये बॉडी था, साइज एस था। अब ये बॉडी पहले से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक। ये मान लीजिए है, ये हुआ, इसमें क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। समझ लीजिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये पहले से अपने साइज को बदल ले। ठीक। और जो चेंज हुआ है इसके साइज में वो क्या है, डेल्टा एस। पहले इसका साइज एस था, जब इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा इस बॉडी पे तो क्या होगा, इस बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा। जो चेंज हुआ उस बॉडी के साइज में वो क्या है, डेल्टा एस।
तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेन हो जाएगा, क्या है, चेंज इन शेप और साइज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, तो कितना चेंज हुआ, डेल्टा एस अपॉन एस, डेल्टा एस अपॉन एस। ठीक, वही चीज़ कहना चाह रहे हैं, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन शेप और साइज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन। ठीक, तो ये क्या है, ठीक, तो ये क्या है कि आपका स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन साइज और साइज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन इट। बहुत सी डेफिनेशन आप जानते होंगे, ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, स्ट्रेन को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द, इसके आगे लिख लीजिए, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, अब दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी, दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी भाई। डायमेंशन में चेंज कितना हो रहा है, ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, तो क्या होगा, जो स्ट्रेन मिलेगा इसकी आपको कोई भी यूनिट नहीं होगी। ठीक, तो देखिए क्या क्या है स्ट्रेन पे, आप क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक, स्ट्रेन को जो डिनोट किया जाता है वो स्मॉल ई से या किसी किसी बुक में एप्सिलॉन से किया जाता है। ये क्या होता है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन शेप और साइज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन इट, और in other ways strain is also defined as the ratio of change in dimension to the original dimension. It is denoted by E or epsilon. Strain is a dimensionless quantity. स्ट्रेन जो है वो क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक, मतलब कि स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। जब स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी तब स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा। मतलब कि स्ट्रेन क्या है, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक, क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस फार्मूला है। ठीक, मतलब इसका कोई भी फार्मूला डायमेंशन का नहीं होगा। जैसे स्ट्रेस का हम लोग पढ़े थे तो क्या था डायमेंशनल फार्मूला, एम एल माइनस वन टी माइनस टू था ना, और यूनिट क्या थी स्ट्रेस की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, बट स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है एंड स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। मतलब कि स्ट्रेन क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेस को स्ट्रेस को सीधा मेजर नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। स्ट्रेस को सीधा मापा नहीं जा सकता है, बट स्ट्रेन कैन बी डायरेक्टली
मेजर्ड। ठीक, स्ट्रेस को सीधा नहीं नापा जा सकता है, लेकिन स्ट्रेन को सीधा नापा जा सकता है। ठीक, तो स्ट्रेन को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उस स्ट्रेन को जब मेज़र हो जाता है तो उसके हेल्प से हम स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेस को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, बट सीधा किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन को मेज़र करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे स्ट्रेन को नापा जा सकता है। ठीक, तो पहला ये हो गया आपका क्या, कि स्ट्रेन क्या होता है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। In other language, strain is also defined as the change in shape or size of a body due to deforming force applied on it. We can say that a body is strained due to stress. हम ये कह सकते हैं कि एक बॉडी जो है स्ट्रेंड है, स्ट्रेन में है, किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। ठीक, अब स्ट्रेन को मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, वही चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। सिंस इट इज द रेशियो ऑफ since it is the ratio of two similar quantities, it is a pure number। ये क्या है, दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो है, अनुपात है, तो क्या है, ये प्योर नंबर है, या ये कह सकते हैं कि ये डायमेंशनलेस नंबर है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में वही चीज़ लिखा भी हुआ है, देयरफॉर स्ट्रेन हैज़ नो एसआई यूनिट, इट इज़ डायमेंशनलेस। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेन जो है उसकी कोई भी एसआई यूनिट नहीं है और ये डायमेंशनलेस नंबर है। लेकिन आप एक चीज़ कह सकते हैं कि स्ट्रेन को सीधा मेज़र किया जा सकता है, बट स्ट्रेस को मेज़र करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। कहीं पे आपको स्ट्रेस दिखाता है, जैसे आप लोग ये फैक्ट देंगे कि इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कहते हैं स्ट्रेस बता देता है, ये है, हम मानते हैं उस बात को, स्ट्रेस बता देगा। ठीक, एक हद तक, एक हद तक, लेकिन वो सीधे स्ट्रेस को मेज़र नहीं करता, मैं ये कहना चाहता हूँ। वो उसमें जो कंपोनेंट्स लगे होंगे, ठीक, वो क्या करेगा, वो स्ट्रेन को निकालेगा, जो मटेरियल है उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है कुछ ना कुछ, उसके रिलेशन से वो स्ट्रेस को फाइंड आउट कर लेगा, और वो जो रिलेशन होता है उसी को हुक्स लॉ कहते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। आगे के वीडियो में वो टॉपिक हुक्स लॉ भी कवर किया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका स्ट्रेन की एसआई यूनिट नहीं होती है, डायमेंशनलेस। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेस आपका तीन टाइप का था, वैसे ही स्ट्रेन भी आपके तीन टाइप के हैं। ठीक, नाम क्या क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। ठीक, जो स्ट्रेन है वो आपका तीन टाइप का है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक, लेटरल स्ट्रेन भी हो सकता है। ठीक, लेकिन चलिए यहाँ तीन दिया है तो तीन हम पढ़ते हैं, जो दिया हुआ है उतना काफ़ी है। एग्ज़ाम में अगर आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन पूछेगा या उसका टाइप पूछेगा, उसकी यूनिट पूछा जाएगा, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कि डायमेंशन है तो क्या डायमेंशनल फार्मूला है उसका, तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो जो तीन टाइप के स्ट्रेन होते हैं स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। ठीक, ये अपने तीन टाइप के स्ट्रेन होते हैं।
लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूमेट्रिक शियरिंग स्ट्रेन। अब देखिए पहला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स makes change in length alone, the strain produced is called longitudinal strain। ठीक, क्या लिखा हुआ है, when the deforming force makes change in length alone, the strain produced is called longitudinal strain। जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा बॉडी पे, अब वो उस बॉडी के लेंथ को ही केवल चेंज करेगा, उसके लेंथ में ही बदलाव आएगा, तो उस समय जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स मेक्स चेंज इन लेंथ अलोन, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब डिफॉर्मिंग फोर्स जो है बॉडी पे जो लग रहा है वो उसके लेंथ में केवल चेंज करेगा, लेंथ में बदलाव आएगा, तो उस समय जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सपोज कीजिए कि एक बॉडी है अपने पास, ठीक, और इस पे आपने इसके लेंथ के अलोंग टेंसाइल फोर्स लगाया हुआ है। ठीक, मीन्स टेंसाइल फोर्स दोनों डायरेक्शन में लगाया है, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। इससे क्या होगा, इस बॉडी का लेंथ जो सपोज कीजिए पहले एल था, ये जब टेंसाइल फोर्स एफ लगा हुआ है उसके बाद क्या होगा, इस बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा, ये बॉडी अपना ठीक, तो क्या होगा, इस बॉडी के लेंथ में चेंज आएगा, ठीक, L1 हो जाएगा। सपोज कीजिए ये बॉडी क्या है, सर्कुलर है, ठीक, तो इसका डायमीटर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, पहले D था उसके बाद क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। अब इस बॉडी को जब आप नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा कि बॉडी का जो लेंथ है वो पहले से ज़्यादा हो गया है और डायमीटर जो है वो पहले से क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स केवल लेंथ में चेंज करे उस समय जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। मतलब कि L1 से L हो जाए, ठीक, जब लेंथ में चेंज हो और उसके डायमीटर या थिकनेस में चेंज ना हो तब उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम कहेंगे। ठीक, देखिए क्या है, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स मेक्स चेंज इन लेंथ अलोन, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए, ये सब कॉन्सेप्ट हमेशा नहीं क्लियर होगा तो आगे दिक्कत होगी कंपटीशन या उस सब में, तो अभी मौका है तो इसको देख लीजिए। ये बॉडी है, बॉडी पे आपने क्या लगाया, कुछ फोर्स लगाया, वो फोर्स क्या था, उस फोर्स ने क्या किया, उस बॉडी को इलोंगेट किया, उस बॉडी को क्या किया, इलोंगेट किया। ठीक, कहने का मतलब क्या है, इस पर फोर्स लगाया, ये क्या है, बॉडी है, उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, L थी, ठीक, अब क्या किया, उस बॉडी को इलोंगेट किया, ठीक, अब उसका लेंथ इलोंगेट हुआ डेल्टा L, ठीक, तो क्या होगा,
इस इलोंगेशन में जब बॉडी के लेंथ में केवल चेंज आएगा, चाहे वो इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, बॉडी के लेंथ में केवल चेंज आएगा, बाकी किसी चीज़ पे इफेक्ट नहीं आएगा। उस समय जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है, उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक। अब इसको कहेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेन क्या था? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल। क्यों? क्योंकि किसके अलोंग चेंज हुआ है? लेंथ के अलोंग। ठीक, लेंथ के अलोंग ही चेंज हुआ है, बाकी किसी के अलोंग डायमेंशन चेंज नहीं हुआ है। तब क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या आपसे पूछा जाए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है, तो आपका जवाब होगा नहीं। जब स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की कैसे पॉसिबल है? ठीक। इसको देखिए, आगे लिखा भी हुआ है, इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। इट किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे? इट आपका यूज़ किया गया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक। अब आइए आगे देखिए क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स मेक्स चेंज इन वॉल्यूम, द स्ट्रेन इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होगा? जब जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो वॉल्यूम में चेंज करेगा, वॉल्यूम में बदलाव लाएगा, तो उस समय जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा या डेवलप होगा, उसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आई बात समझ में? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा आपका when the deforming force makes change in volume, the strain is called volumetric strain। जब डिफॉर्मिंग फोर्स है वो क्या कर रहा है? वॉल्यूम में चेंज लाए। ठीक। तो उस समय जो स्ट्रेन डेवलप होगा या प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, देखिए यहाँ लिखा है आगे भी, इट इज़ मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। इसमें क्या होगा? वॉल्यूम में चेंज होगा, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक, 3D बॉडी बना लीजिए कि पता चले कि उसका एक एक कैसे बना देते हैं। ठीक। ठीक, 3D वाली बॉडी है, 3 डायमेंशन है, इसका मान लीजिए कुछ लेंथ है, कुछ इसकी चौड़ाई है, कुछ इसकी हाइट है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? LBH। ठीक। ये ओरिजिनल वॉल्यूम हुआ। अब इस पे क्या हुआ? जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, जब फोर्स लगाए जो उसमें डिफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेगा, तो इसका वॉल्यूम चेंज होके क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। तो इसी के रेशियो को कहेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
ठीक। when the deforming force makes change in volume, the strain is called volumetric strain. It is measured by the ratio of change in volume to the original वॉल्यूम। ठीक। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या लिखेंगे आप लिखेंगे डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक। देखिए लिखा इट इज द मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। शियरिंग स्ट्रेन क्या है, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स मेक्स चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। ठीक। जब क्या होगा, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो बॉडी के शेप को बदलेगा। ठीक। उस समय जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको कहा जाएगा शियरिंग स्ट्रेन। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? when the deforming force makes change in shape of the body, the strain is called shearing strain। ठीक। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक, इस पे क्या लगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, कई डायरेक्शन से मान लीजिए लग गया। ठीक। अब ये क्या किया, इसके शेप को बदल दिया। अब उसका शेप कुछ ऐसे हो गया। ठीक। तो इस समय जो स्ट्रेन डेवलप हुआ या प्रोड्यूस हुआ उसी को कहेंगे शियरिंग स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? आगे देखिए, शियरिंग स्ट्रेन इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस that is in direct contact with the applied shear stress from its original position। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या मैं कहा, इट इज डिफाइंड एज द ratio of displacement of the surface that is in direct contact with the applied shear stress from its original position। shear strain को कैसे मेजर किया जाता है, ये क्या होगा, रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस, सरफेस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो कि सीधे कांटेक्ट में है, कितना हम लोग शियर स्ट्रेस लगाए हैं अपॉन ओरिजिनल पोजीशन। मतलब कि शियरिंग स्ट्रेन को आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस अपॉन ओरिजिनल पोजीशन। ठीक। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस अपॉन ओरिजिनल पोजीशन। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपका शियरिंग स्ट्रेन। ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस क्या है, वो सरफेस जो कि क्या है, सीधे कांटेक्ट में है जो हम शियर स्ट्रेस लगाए हैं उसके, जो शियर स्ट्रेस लगाए हैं उसके सीधे कांटेक्ट में जो सरफेस है, उसके सीधे कांटेक्ट में जो सरफेस है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन उसका जो ओरिजिनल पोजीशन है उसी को कहेंगे शियरिंग स्ट्रेन। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।